में था जब आपको किसी की अरेस्ट से पहले कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना पड़ता था। आपको यह साबित करना पड़ता था अदालत में कि भाई आपको अरेस्ट की क्या जरूरत है। आप ये बताइए, आप कोई ऐसे किसी को तो अरेस्ट नहीं कर रहे। एक आदमी दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, 22 विभाग उनके पास हैं, बजट उनको अगले हफ्ते पास करना है, शिक्षा उनके पास, स्वास्थ्य उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, एक्साइज उनके पास, तमाम डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, लेबर हो, इतने सारे महकमे वाला एक मंत्री, और आप उसको बस ऐसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म है, मूर्खता है। और मुझे एक प्रसंग याद आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता 1952 में प्रकाशित हुई थी। संदर्भ यह था कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए तो दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपनी एरोगेंस में उसको आदमी आदमी नहीं दिखता था। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कहा गया, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो जब मनुष्य का विनाश निकट होता है तो इस तरीके के जो बुद्धि होती है, जो विवेक होता है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नाश है वो आम आदमी पार्टी के हाथों लिखना तय है। आज की तारीख, आज का समय आप याद रखिएगा। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाप्त करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का शासन समाप्त करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल बनेगा। और ये बात सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है और समझती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल इनकी आंखों के अंदर खटक रहे हैं। इनको राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको किसी और राजनीतिक दल के नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है इनको तो संभाल ही लेंगे, इनको तो 30 साल से संभाल रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे, मगर अरविंद केजरीवाल को कैसे संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए देश के कोने कोने में लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल का नाम धड़कता है। जहां सर्वे होते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कौन सा चेहरा है जो विपक्ष में सबसे मजबूत दिखता है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पे आते हैं। और एक बार नहीं, बार बार पोल्स पे आते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है, और उनको लगता है कि कल को आम आदमी पार्टी बड़ी ना हो जाए। हम दिल्ली में आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, हम पंजाब में आ गए। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल पुराना किला हमने सेंध लगा दी गुजरात के अंदर। हम गोवा में 2 सीटें लेके आए, हम छत्तीसगढ़ लड़ेंगे, हम कर्नाटका लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश जाएंगे। हम हर राज्य के अंदर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, और उन सवालों का जवाब ना प्रधानमंत्री के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज जो हुआ है वो कानून की, संविधान की हत्या हुई है। पूरी दुनिया आज भारत देश की केंद्र सरकार पे हंसेगी। पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी केंद्र सरकार। अरे जिस शिक्षा मंत्री के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होती है, अमेरिका से राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है मुझे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के स्कूल देखने हैं। यूनाइटेड नेशन से कोई आता है तो वो पहले स्कूल देखता है। आज उस शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने का पाप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। इतिहास में इस पाप को हमेशा याद रखा जाएगा। इनको कभी भी इस कुकर्म के लिए माफी नहीं मिलेगी। मैं अब दिलीप भाई से कहूंगा कि वो अपने शब्द जो है आपके सामने रखे। उसके बाद आतिशी और जैस्मीन भाई जो है अपनी बात रखेंगे। किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है। इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं। बिल्कुल सटीक टिप्पणी है। आज जो ये देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का प्रचंड प्रदर्शन है। साथ ही साथ
देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री